हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा इंटरप्रेटर एग्जाम के लिए वक्तृत्व की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही है। आशा करते हैं कि आप लोग इस परीक्षा के लिए काफ़ी सिंसियर होंगे। काफ़ी गंभीर तरीके से, काफ़ी सिंसियर तरीके से आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं। फ्रेंड, आज के इस सत्र में जो ओडिशन परीक्षा के लिए शीर्षक चुना गया है वह है सोशल मीडिया, इसका प्रयोग और दुष्प्रयोग। फ्रेंड, यह जो शीर्षक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं और सोशल मीडिया इतना हम लोगों के जीवन में का अभिन्न अंग बन गया है कि इसके बिना अब किसी भी तरह के चीज़ों चीज़ों के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरह की जानकारी हो, हर तरह के चीज़ों के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर कहा जाए तो पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं। हालांकि इसके कई तरह के दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। दुष्परिणाम है, हम लोग इसके प्रति हम लोग गलत आदतों को पाल लेते हैं। हम लोग इसके प्रति व्यसन को डेवलप करते हैं। तो कई तरह के ऐसे दुष्प्रभाव है। हर तरह की चीज़ों के बारे में, हर तरह के पहलू के बारे में हम लोग आज के इस शीर्षक में, इस सत्र में बात करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसके क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। फ्रेंड, यह जो सत्र है, यह इसमें हर प्रतिभागी को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। 3 मिनट जैसे ही होने वाला होगा, बिप की आवाज सुनाई देगी। आप अपने इस वक्तव्य को वहीं पर विराम देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि निष्कर्ष जरूर दें, क्योंकि आप अचानक अपने वक्तव्य को, अपने इस ओरेशन को खत्म करते हैं, तब इससे जो एग्जामिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आप ने क्या बोला, है ना। आप किस तरह से हर चीजों को बोलने के बाद अपना मत कैसे दिए। आपका अपना मत जरूर होना चाहिए जब भी आप ओरेशन दे रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान रखकर हम लोग आज के इस वक्तृत्व के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आमंत्रित करेंगे प्रियंका जी को कि प्रियंका जी, आप बताइएगा इस शीर्षक के बारे में कि आप किस तरह से इस पर एक्चुअल एग्जाम में अपना वक्तव्य देंगे। आपका समय प्रारंभ होता है अब। सभी को सुप्रभात। आज का मेरा विषय है सोशल मीडिया और इसके लाभ और हानियां। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया इंटरनेट का एक अभिन्न हिस्सा है और जिसका इस्तेमाल अरबों और लाखों लोगों द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया सार्वजनिक प्रोफाइल बनाकर और वेबसाइट के साथ लोगों को जोड़ने का अनुमति देता है। अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और भी अनेक प्रकार के नेटवर्किंग साइट आ जाते हैं। इसमें से अगर बात करें तो सोशल फेसबुक जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसका निर्माण 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। इसके बाद ट्विटर जो है ये भी बहुत ज्यादा एक लोकप्रिय वेबसाइट है, जिसका इस्तेमाल 2006 से किया जा रहा है। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि वेब स्टार जो है नेटवर्क का बनते जा रहा है। सोशल मीडिया जो है वो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को इस तरीके से प्रभावित किया है कि इसका प्रभाव हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में देख पा रहे हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी में नहीं बल्कि शिक्षक, व्यापारी, राजनीतिक और भी विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग इसके लाभ के साथ साथ इसकी बहुत सारी हानियों से भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम लोग सोशल मीडिया की सकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्किंग साइट होने के कारण ये हम सभी लोगों को विश्व के कोने कोने से सिर्फ एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े रखता है और साथ ही साथ ये सूचना को भी एक जगह से दूसरे स्थान पर बहुत ही तीव्र गति से
फैला रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सोशल मीडिया का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि जब इस क्लिप के द्वारा हम लोग किसी भी विषय पर गूगल पे, चैट जीपीटी पे बोले या फिर यूट्यूब पे हम लोग विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा कोविड-19 के समय ही देख चुके हैं। इस प्रकार उस समय बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी सदियों को रखने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था, उसको सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया गया था कि वो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाए। इसके अतिरिक्त लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करके घर पर ही रहकर वर्क फ्रॉम होम का भी ट्रेंड चला हुआ है और लोग घर पे रहकर सोशल मीडिया का प्रयोग करके आमदनी कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया का लगातार प्रभाव से लोगों के लोग मानसिक रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये साइबर क्राइम जैसे अपराधों को भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा रहा है। हम लोग आजकल आपसी संबंधों से ज्यादा समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं, जिससे हमारा जो आपसी प्रेम है, लगाव है, वो मिटते जा रहा है। बच्चे बाहर जाकर खेलने के बजाय घर पे रहकर सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने और गेम वगैरह खेलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जिससे कि हम सभी विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इस प्रकार के भी और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को देख सकते हैं। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नया आयाम दिया है, जिसका प्रयोग करके लोग अपने विचारों को विश्व के सामने रखते हैं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अब जरूरत है कि हम सभी को मिलकर सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करना चाहिए, जिससे कि ये एक वरदान के रूप में सभी के लिए साबित हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अंकित जी। सभी को नमस्कार। मैं अंकित आज सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग पर अपने विचार रखने आया हूँ। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एरिक क्वालमान ने कहा था कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह एक आवश्यक बदलाव को बलपूर्वक लाता है। तो इस प्रकार इस तथ्य से हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में केवल एक मनोरंजन का माध्यम न रहकर समाज को एक दृष्टिकोण बनाने में और एक दिशा दिखाने में भी कारगर हथियार साबित हो रहा है। यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो सोशल मीडिया ने समाज को एक किफायती और सुलभ ज्ञान के आदान प्रदान का साधन मुहैया कराया है। वर्तमान दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर आदि ऐसे क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में साबित हुए हैं, जिन्होंने न केवल ज्ञान के आदान प्रदान को सुलभ बनाया है, बल्कि कहीं ना कहीं समाज के एक बड़े वर्ग को एक आसान और सुलभ रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराया है। यदि हम बात करें तो जिस प्रकार कोरोना में परंपरागत शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी थी, तो उस समय ज्ञान के आदान प्रदान का एक वैकल्पिक और कारगर हथियार के रूप में सोशल मीडिया सामने आया है। यदि इसके दुरुपयोग की बात की जाए तो आज हम हर व्यक्ति जाने अनजाने जब भी कुछ खोजने बैठता है तो वह अनेक प्रकार की असंगत सूचनाओं से दो चार होता है। इसका उदाहरण है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में उठी समस्या, जिसे भीड़ तंत्र की हिंसा कहा जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। इसके अंतर्गत किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भ्रामक और झूठी जानकारी फैला दी जाती है, जो समाज में एक रोष का कारण बनती है। जैसा कि हमने सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट में देखा कि किस प्रकार झूठी भ्रामक जानकारियों से एक समाज के वर्ग में असंतोष फैला। इसका उदाहरण यह है कि भारत के लोग किस प्रकार असंवेदनशील और अजागरूक नहीं है कि किस प्रकार सोशल मीडिया को प्रयोग किया जाए। इसका उदाहरण इससे भी लिया जा सकता है कि देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और कानून व्यवस्था
को हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे कहीं ना कहीं दंगे भी बढ़ गए। यह कहीं ना कहीं हम आए दिन देखते हैं कि भड़काऊ भाषण फैलते जा रहे हैं, जो न केवल एक समाज की समरसता और सौहार्द को बिगाड़ते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की संप्रभुता के लिए भी एक खतरा है। तो इस प्रकार मैं अंत में कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया संचार का एक कारगर हथियार है, परंतु यदि इसका जिस प्रकार ये हथियार है, तो एक और तो यह समाज में प्रचलित किसी बुराई के खात्मे के लिए प्रभावी हथियार साबित हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर यह कहीं ना कहीं समाज में एक नई कुप्रथा भी चला सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है, और यह अनुमान किया जा रहा है कि आगामी संसद सत्र में इस पर एक सोशल मीडिया अधिनियम कानून लाया जाए, जिससे सोशल मीडिया कुरीतियों से दूर हटकर समाज के निर्माण में एक कारगर हथियार साबित हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सौम्या जी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग। यदि मैं बात करूंगी सोशल मीडिया की, तो इसका उपयोग भारत में साल 2010 से शुरू हुआ है, और सोशल मीडिया का सीधा साधा अर्थ है अपनी बातों, विचारों एवं विचारधाराओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक स्थान से दूसरी जगह बहुत ही आसान व सुदृढ़ तरीका है। यह सोशल मीडिया के अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि शामिल है। इसके जरिए न केवल मनुष्य या फिर नागरिक अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपितु इसके जरिए अपनी जानकारी को भी बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का विस्तार 2016 में जियो नेटवर्क के आ जाने से बहुत ही तेजी से हुआ। आज भारत में या पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं, तो ना केवल लोगों के पास खाने के लिए अगर खाना हो या ना हो, लेकिन घर में सभी के पास एक एंड्रॉइड फोन जरूर उपलब्ध रहता है। इससे हम ये बात का पता लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया आज कितना विस्तृत हो चुका है, इसकी लोकप्रियता कितनी अधिक बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया के अनेकों अनेक फायदे हैं, साथ में उसके नुकसान भी है। यदि हम इसको सुचारू रूप से चलाना चाहें, इसके फायदों की बात करें या फिर इसके उपयोग की बात करें, तो यह न केवल लोगों को जोड़ता है, अपितु आसपास के समाज को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ इसमें काफी जो ज्ञान की वृद्धि होती है लोगों में, वो कर सकते हैं। वो अपने सामाजिक दायरों को विस्तार कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग कम समय में बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि हम मात्र एक बटन दबाकर किसी भी विषय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इससे बड़ा हमारे पास आज के दौर पे कुछ भी नहीं देखा जा सकता। आज सोशल मीडिया हम लोगों की जिंदगी में इतना फल फूल चुका है कि इसके बारे में सोचे बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। सोशल मीडिया न केवल हमारे समाज में एक अच्छे इसकी अगर हम और फायदे की बात करें, तो यहाँ पे जब कोरोना काल लगा था भारत में, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने का सामान नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इससे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिला, और अप्रचलित व्यवसाय जितने भी थे उन लोगों को प्रचलन में लाने का मौका मिला। इसके जरिए हमने सुना है कि सोनू सूद, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे सोनू सूद ने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की, ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही सुनिश्चित हुआ है। अब यदि मैं इसके दुष्प्रभाव की बात करूं, तो चिकित्सकों का मानना है कि आज के युवा वर्ग बहुत से अनिद्रा, तनाव का सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण अंग रहा है इन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ बच्चे जो बाल मन का विकास बचपन से ही अच्छे कार्यों के लिए लगा, फोन और सोशल मीडिया के प्रयोग से इनका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इनके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। सोशल मीडिया का किस प्रकार उपयोग करना है, ये केवल हमारे हाथ में है। इसका किस तरीके से हमें अच्छा या बुरा दिखना है, ये हम अपनी सूझबूझ के साथ उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में दिखाई हर चीज सत्य नहीं होती, इसका हमें तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे की रणनीति लेना चाहिए। धन्यवाद। रीमा जी। रीमा। ओके, तो
मनु। हम्म। सुप्रभात सभी को। आज का विषय है सोशल मीडिया प्रयोग एवं दुरुपयोग। जैसा कि शब्द विदित है, सोशल मीडिया आज हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज भारत पूरे विश्व में लगभग 1 अरब से अधिक व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं और भारत में लगभग 467 मिलियन लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 32.8% है। या कुछ नहीं कहें, यह लगभग भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 1/3 के द्वारा सोशल मीडिया प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि हम इसका हिंदी जानने की कोशिश करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हिंदी सामाजिक संजाल स्थल होता है, जो आज सामाजिक स्तर पर बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसमें हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों से साझा करते हैं, लोगों से जान पहचान बनाने और अपने परिवारजन जो दूर स्थित हैं उनसे संपर्क बनाने में यह बहुत ही कारगर साबित होता है। हम सभी को पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि एक सकारात्मक हो तो दूसरा नकारात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया का यदि सकारात्मक पहलू है तो उसका नकारात्मक पहलू भी विद्यमान है। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, और परंतु यह कई बार सामाजिक स्तर पर कई कुरीतियों और बुराइयों को लेकर आता है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायों के लिए भी अच्छा साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इससे कई रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। कई शोधों में सामने आया है कि आज ज्यादातर व्यक्ति खासकर कोरोना महामारी के बाद घर से कार्य करने में अधिक रुचि प्रकट कर रहे हैं। यह रोजगार के अवसर प्रदान करा रहा है। यह इसके सकारात्मक पहलू हैं। परंतु यदि हम इसके नकारात्मक पहलू पर गौर करें तो सोशल मीडिया कई तरह की बुराइयों जैसे साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, फेक न्यूज इत्यादि जैसी चीजों को फैलाने में भी बढ़ावा दे रहा है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की भी बातें बहुत जल्दी सामने आ रही हैं। हम देखते हैं कि कई लोग सोशल मीडिया में साझा किए गए प्रोफाइल के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष के विषय में बहुत सारी बातें जानकर उसे ठगी का शिकार बना रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे नियम और अधिनियम बनाए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत सोशल मीडिया के साधनों को रखा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, इसको सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जैसे कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं। परंतु यदि हम देखें तो सोशल मीडिया यदि एक सकारात्मक तथ्य से हमें दिखाई देता है तो इसके कहीं ना कहीं नकारात्मक निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक निजता का मुद्दा तो है ही, और यह बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कई पर्यटक भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु यह हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, परंतु इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके और हम अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें अपेक्षाकृत नकारात्मक पहलुओं को। धन्यवाद। तो विनोद। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज का शीर्षक है सोशल मीडिया और इसके लाभ और नुकसान। सोशल मीडिया एक ऐसी संरचना है जो इंटरनेट का अभिन्न अंग है। इसके माध्यम से हम एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाकर हम विश्व पटल पर हम सभी के साथ में अपने विचार साझा करते हैं, अपने जो सृजनात्मक जो कला है उसी को साझा करते हैं तथा अपनी बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को साझा करते हैं। यह एक पूरी प्रक्रिया है जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसके माध्यम जो कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम उपयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर आदि। सोशल मीडिया के हमारे समाज पर और हमारे विश्व पटल पर कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक लाभ है। जैसे दुनिया भर के लोगों को ये जुड़ाव महसूस करती है, जो कि एक विश्व पटल पर संचार का नया आयाम है।
सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सुशासन को बढ़ावा देते हैं, जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं समाज में, और जो सरकारी तंत्रों के माध्यम से एक पारदर्शिता लाते हैं तथा एक हम अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता भी देता है, जो कि हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करता है। सोशल मीडिया एक उन लोगों की आवाज भी बन सकता है जो उनकी आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है या फिर अभी तक दबी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बहुत सारे व्यवसायियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं तथा इसके बीच में बहुत लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने, विभिन्न सभी सरकारी तंत्रों की जो विभिन्न कार्यक्रम है उनकी योजनाओं के बारे में जन तक पहुंचाने का भी एक माध्यम रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी सामने आया कि जो सरकार की और जो रोजमर्रा की जो जानकारियां हैं वो भी मनुष्य सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता कर पाया है। सोशल मीडिया के जहाँ विभिन्न उपयोग थे, इसके नुकसान भी काफी देखने को मिले हैं। इसके माध्यम से पाया गया कि जैसे इसके अत्यधिक उपयोग से हमारे शारीरिक और मानसिक जो संरचना है उस पर नकारात्मक प्रभाव मिला है। इसके माध्यम से साइबर बुलिंग जैसे क्राइम जैसे अपराधों में बढ़ोतरी मिली है। फेक न्यूज के माध्यम से और हेट स्पीच के माध्यम से समाज की जो समरसता है वो समरसता बिगड़ी है और दंगे भी फैले हैं। इससे हमारी गोपनीयता आदि को भी खतरा हुआ है और जैसे नए क्राइम में हैकिंग और फिशिंग जैसे क्राइम भी हमारे सामने आए हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ित होती हैं। उनको स्टॉकिंग करना और धोखाधड़ी और आदि के चंगुल में फंसाकर उनके साथ में सेक्स टॉर्शन जैसे अपराधों को बढ़ावा मिला है। सोशल मीडिया की आलोचना के साथ साथ सोशल मीडिया भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम 2000 और सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ में इनके अपराधों पर कार्रवाई की जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज में हम लोग बहुत सारी अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों पर हम नए कानूनों को स्वीकार कर देते हैं। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण में सोशल मीडिया की विभिन्न की एक अहम भूमिका है। जैसे ब्लड डोनेशन करना, अंगदान, वैश्विक आपदा के समय समाज को और संवेदनशील और करुणामय बनाने में हमारे सोशल मीडिया का एक अहम योगदान है। अगर सोशल मीडिया को एक सकारात्मक रूप से एक पटल दिया जाएगा तो ये समाज के लिए एक वरदान साबित होगा अगर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। आरोही जी। अच्छा, और किन्हीं को बोलना है हिंदी राउंड के लिए? हाँ, ओके, शिवानी जी। हाँ, शुरू हो जाइए, प्रारंभ करें। आप प्रियंका जी अपना म्यूट करें माइक को। हाँ शिवानी जी बताइए, प्रारंभ करें प्लीज। सुप्रभात। मैं आज सोशल मीडिया इसके फायदे और नुकसान पर सोशल मीडिया आधुनिक समाज को संचार संवाद का सबसे प्रमुख साधन है। आज के समय में सोशल मीडिया के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह का समाचार पढ़ना हो या फिर घर के लिए सब्जी दूध आदि मंगाना, शॉपिंग करना हो या पढ़ाई करना या फिर डॉक्टर की सेवाएं लेना, हर चीज सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। इसका सबसे अच्छा फायदा तो हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा, जब हम सभी अपने घरों में कैद थे। तब सोशल मीडिया ने हमारे जरिए एक समाज की और खिड़की खोली जिससे हम सबके साथ जुड़ पाए और मिलकर उस महामारी का सामना कर पाए। भारत के लिए सोशल मीडिया का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सोशल मीडिया आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत ही सार्थक कदम है। आज के समय में हम देखते हैं वर्क फ्रॉम होम हो या फिर छोटे छोटे व्यापारियों का बड़ी बड़ी कमाई करना, सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे व्यक्तिगत रूप हो या फिर समष्टि स्तर पर सोशल मीडिया आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इसी तरह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी सोशल मीडिया गति देता है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए समाज की और भौगोलिक दूरियां मिट जाती हैं। इसीलिए यह वास्तव में विश्व को एक परिवार के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा
सोशल मीडिया का एक और फायदा ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया इसके नुकसान देखते हैं। सोशल मीडिया का एक नुकसान ये है कि जहाँ ये लोगों को जोड़ता है वहीं ये लोगों में अवसाद और मानसिक बीमारियां भी पैदा करता है। WHO की 2017 में निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार 10 से 20% इसके उपभोक्ता बच्चे हैं और 92% युवा। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इसीलिए यह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया को नियंत्रित करना और व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। भारत में सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानूनी विभाग इन सब मामलों को देखता है, लेकिन फिर भी आज भी सोशल मीडिया पर होने वाले खतरे बढ़ते जा रहे हैं। एम्स में जानकारी का लीक होना हो या फिर कोविड पोर्टल से लोगों की जानकारियों का लीक होना, ये सब सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को दिखाता है। लेकिन साथ ही हमें इसके फायदे भी दिखते हैं। जहाँ वर्क फ्रॉम होम से इसने व्यक्तियों को सशक्त बनाया है, इसीलिए TCS ने जब वर्क फ्रॉम होम खत्म किया तो बहुत सारी महिलाओं ने अपना पद त्याग किया, क्योंकि ये दिखाता है कि आजकल लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से सशक्त होते जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक साधन है, लेकिन इसे हमें कैसे साधना है, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक, ये हमारे हाथ में। धन्यवाद। बहुत अच्छा। भावेश, हमें ऑडिबल? हाँ ऑब्वियसली ऑडिबल है। चेहरा दिखाएंगे प्लीज। हाँ ठीक ठीक। नमस्कार, मेरा नाम भावेश अहिवाल। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया और उसके फायदे और नुकसान। दोस्तों, ये दुनिया हमारी इतनी बड़ी है, इतनी विस्तृत है, लेकिन आज एक मोबाइल साधारण से मोबाइल डिवाइस के माध्यम से ये हमारे हाथों में है। हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस देश की चाहे, जिस विषय की चाहे, हम लोगों से जुड़ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह से चीज़ों का प्रचलन बढ़ा है और सोशल मीडिया को जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो या फिर व्यक्तिगत लाभों को साधने के लिए या कुछ व्यक्तिगत हित को साधने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आज के विषय में आज चिंता का विषय है। सर, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स सर, देयर इज समवन आउटसाइड। कैन आई, मैं थोड़ा इसके बाद ठीक है ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो और किन्हीं को बोलना है, हम लोग अंग्रेजी राउंड में आएंगे। चलिए अंग्रेजी राउंड में प्रियंका जी आप प्रारंभ करें। Yes, sir. हाँ अंग्रेजी राउंड। सर मेरा टर्न है क्या? हाँ हाँ आप ही का है। और सर मेरा हिंदी में रह गया। शिवानी जी आपने तो बोला ही हिंदी नहीं, में। वो दूसरी शिवानी थी। अच्छा वो दूसरी शिवानी थी। अच्छा अच्छा हाँ जी, ठीक हाँ ठीक। जी। ओके ओके। हाँ शिवानी जी बताएं। तो सर मेरा नाम शिवानी अरोड़ा है, वो अपने में बोला। अच्छा ठीक है ठीक ठीक। मैं अरोड़ा, और आपका शिवानी क्या ना? शिवानी रस्तोगी। रस्तोगी। ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ चलिए रस्तोगी जी आप प्रारंभ करें। सभी को सुप्रभात। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक आबादी का 47% हिस्सा ऑनलाइन है और सोशल मीडिया एक ऐसा जाल या एक ऐसा मोबाइल आधारित मंच है जहां पर हम संवाद और संचार को प्रभावित तरीके से रख सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग व दुरुपयोग दोनों ही किए जा सकते हैं। यह समाज की जागरूकता पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरीके से प्रयोग कर पाता है। जब हम देखते हैं कि केरल में बाढ़ 2018 में जब आई थी तो उसका विस्तारित रूप से प्रयोग किया गया था, जहां पर जानमाल की हानि व नुकसान को बढ़ने से बचाया गया था। सोशल मीडिया पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जहां पर सरकार व समाज दोनों ही एक पटल पर आकर एक दूसरे के विचार को रख सकते हैं व एक दूसरे की अनुभूति को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह शिक्षा व सूचना को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती है। सुशासन व व्यवस्था जो कि सरकार की बहुत एक प्रमुख वस्तु है, जिससे वो
अपने समाज तक पहुंच सकते हैं, वह सुशासन को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको ये सुनिश्चित करता है। और समाज में जो परेशानियां हैं, विभिन्न तरह की जो परेशानियां हैं, उसको सोशल मीडिया के थ्रू हम सोशल मीडिया के द्वारा हम उजागर कर सकते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति का आधार उल्लेखित है। उस अभिव्यक्ति के आधार को हम सोशल मीडिया के द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं और इसे बढ़ावा भी दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उपयोग सोशल मीडिया के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ इसके दुरुपयोग भी। दुरुपयोग की अगर बात की जाए तो इसका एक उदाहरण है जहां पर 2012 में निर्जातीय दंगे जिसको असम में अंजाम दिया गया था, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। और 2013 में मुजफ्फरनगर में जब सामुदायिक दंगे हुए तो वहां पर एक बदली हुई वीडियो चलाई गई थी जिसे भ्रामक वीडियो का नाम दिया गया था, और उसकी वजह से दो समुदायों के बीच आपस में दंगे हुए। इसी प्रकार निर्जातीय दंगे, गुमनाम व आक्रामक बातों से दंगे भड़काना तो सोशल मीडिया के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी व सेक्सटॉर्शन सबसे बड़ा दुरुपयोग है जो कि आजकल हमें देखने में सबसे ज्यादा मिलता है। सामाजिक सुरक्षा को बहुत ही नुकसान पहुंचाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां, आतंकवाद को बढ़ावा देना व चुनाव के समय में देखा जा सकता है कि किस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। कर्नाटका में 2018 के चुनावों में ये देखा गया था कि सोशल मीडिया को किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। साइबर धमकी, पीछा करना और महिलाओं को साइबर बलात्कार की धमकियां देना, ये सब बहुत ही आम बात हो गई है, जिसके लिए आईटी एक्ट 2008 व आईटी एक्ट 2002 में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए कहा जा सकता है अगर यदि मानवता के लिए यह सोशल मीडिया एक वरदान है, अगर तभी सोशल मीडिया मानवता के लिए तभी एक वरदान होगा जब इसका सटीकता से प्रयोग किया जा सके, वरना ये एक विनाशकारी हथियार है जिससे समाज का विनाश सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग को बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रियंका, फॉर इंग्लिश राउंड। Yes, sir. Good morning to all of you. Today's my topic is social media, its uses, its advantages and disadvantages. Social media is an online platform which are used by the people to get online relationship with the people living in the whole world, just using a network. Social media, there are different kind of social media like YouTube, WhatsApp, Facebook, Insta, Google Plus, etc. In this way, we can see that there is a spread of web, net in the whole world. As per an estimation, if we can see, then the number of social media users can be increased by 450 million by the end of 2023. We have embraced social media so strongly that it has become an integral part of our life. It is not only used by the government but also by the different organizations, companies in a different field for different purposes. Social media has both bright side as well as the dark side also. But it can be a help and hindrance also for the different people, and it can be a help and hindrance how it is being used by the people. We have seen that it has brought revolution in many fields, and as well as it has also brought many damages in the different field. If we talk about the bright side of social media, then we can say that it is a vast, large online platform which connect many people living across. It has also become a very good source of information spreading. In the field of education, if we can see, then it has been proved boon in the time of COVID-19, when everything was when we were closed within four walls, the students, but
there was not any disturbance in education because the education was being continued with the help of social media. Since it has come in the field of education, the student who are living in the remote areas, they can also educate them using the different platforms like Google, YouTube, at very cheap cost. It has also become a source of employment. The people are living at home, and creating different kind of employment. If we talk about the dark side of social media, then we can say that as the number of social media users are increasing, it has become a source of fake news and hate speech, uh, like social crime, like phishing, hacking, are also spreading using different kind of social media. At the end, and there are many dark side of social media, as we can see in the different field. At the end, I would say that need to be strict regulate the flow of misinformation, fake news, hate speech, which is ability to harm the citizen of India, and there should be law and policies which should be used to store the data of the people because it concerns the national security and sovereignty of a country. If social media are regulated appropriately, it will bring many advantages for everyone. Thank you. Hmm. Ankit. Yes. Good morning, all of you. Today, I'm Ankit is going to speak on the topic social media uses and misuses. The very famous American author Eric Coleman has said Please that the show power off of your social face. media. I'm sorry to interrupt. Show off your face, please. You should restart. सब फेस नहीं आ रहा? Face in the very beginning, your face was not shown. Now it's okay. You should restart. Good morning, all of you. Today, I am Ankit is going to speak on the topic social media usage and misuses. The very famous American author Eric Coleman has said that the power of social media is that it enforces unnecessary change. So today we can't deny the fact that today social media is not mere a medium of entertainment but is also a powerful tool in making the social consciousness around the topics which are going around us. If we talk about the uses of social media, we can see that social media has provided a affordable and a public means to exchange ideas, knowledge, and skills. In the 21st century, the WhatsApp, YouTube, and Facebook is the most revolutionary innovation of the century because this has not only made the easy exchange of the ideas and knowledge, but has also provided a decent way of earning to a large number of people. So this is also its use. If we talk about the corona time, during corona time, the traditional educational system has stopped working, and there, the social media came out as an optional and an effective tool for providing education. If we talk about the misuses of social media, we can see that unconsciously all of us are open to all kind of information, whether it may be relevant or irrelevant. The current issue of going on, that is mob lynching in the social media, is a very cause of serious concern because in this spread or a rumor is spread on these platforms which cause a great agitations and dissatisfaction among a large section of society, not only common people, but we have seen in the case of NRC protest that the central universities students has came out on roads with a large number of them for taking law and order in their hand, which has resulted into riots in Delhi. Every day we see a lot of fake news and hate speeches going on around us, which is not only a social threat, but it also a threat to the sovereignty of India. So I would like to conclude by saying that no doubt social media is a very effective tool or weapon of communication. As it is a weapon, so it can be used in either ways, either curbing any evil or to provide or to prevail unnecessary evil in the society.
So we can see that presently the current government is very serious about the use of social media, and it is expected that by the next upcoming parliamentary session it will introduce a social media bill which will curb all the necessary evils which is going associated around this social media, but it also make it a useful tool for harnessing the full human potential. Thank you. Very nice. Okay, Soumya. A very good morning to one and all and judgment panel. Today, my topic of oration is social media, its uses and misuse. Who don't like the colorful words? I think everybody. Social media is such a media which is different from any other media like print or electronic media. Social media has different platforms like YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram, and there are many more. In today's era, social media has become an important part of everybody's life, which has many features such as entertainment, information, and providing education mainly. Social media is that non-traditional media which involves the virtual as its name suggests. It connects the virtual world and we can access the entire world over the internet. Social media is a huge network that keeps the whole world connected and it is a very good medium of communication. Social media plays a positive role in organization, in persons, individuals' life as well as in country. It improves mentally, socially, economically to every nation and every individual. Many such developments work we can see with the effective of social media. We are enriching our democracy. We as an integral part. And there are we have like India Against Corruption and Anna Hazare strike in the recent past, where people are collaborating and joining their hands to be the part of the mass movement. Social media is a great platform in the spread of popularity, where the people can make himself or any of his products popular. People, if I talk about the positive sides of social media, it is the cheapest and the most effective way to communicate, to share your thoughts, and it is the fastest medium of communication. It collects information from one place to another place. Social media, we are using social media since year 2010, and with the effect of as on the arrival of Geo network in the year 2016, the uses of social media is increased. With the help of social media, we can directly share whatever things we are facing. If I talk about, as I said, we have everything on two sides. Like we have one side of positive and the other side, which is the negative effects of social media. It spreads the information, but sometimes the information is very misleading. People can provoke each other. We have seen many cases where people are affected with the information provided by the social media, like its lack of original sources, as there is no owner and the no real content. Privacy is completely breached in social media. People can edit their photos, videos, and can create the confusion and can spread the misleading things. Cybercrime is one of the biggest problem in the social media. So by concluding, I can only say social media and the use of social media is in our hands. We can use it positive sides as well as its negative sides. By using our mind, if we want to our nation as in an individual development, we can take it on the positive note. Otherwise, we can use it as a negative one. So to develop our nation, we have only one option that we can use social media as a positive side. Thank you. Okay. Manu. So, good morning, everyone. I'm Manu Mendes. I'm going to deliver my oration on the topic social media use and misuse. It is said that the world is on our fingertip. Yes, absolutely. The world is on our fingertip with the help of a single device. We scroll various kinds of news and information every day. So, social media performs a significant role in this era to know about more and more for different fields. Currently, social media a lot more than just blogging or posting pictures. It is
tremendous. It creates a tremendous picture of all over the world in front of us. There are two sides of every coin, as we know. One side is if positive, then another will be negative. In the same way, there is also some pros and cons of social media. If we talk about the pros, then we can say that we can learn a lot with its help, thus enabling society's social development. We can quickly gain information and news via social media. It is a great tool that is used to create awareness about social evils or reforms. But on the other hand, if we talk about the cons of the social media, then we find that there are various cons also, cyberbullying, cyber crimes, and various kinds of crimes are taking place with the help of this. Psychiatrists believe that social media impacts a person negatively also. Social media is also considered to be one of the leading cause of depression and anxiety in society. Students may get distracted from their studies due to addiction of social media. Uh, but if a student use it very properly, then he or she may get a lot of knowledge and make yourself a very brilliant. In the same way, small businessmen are using social media for advertising their products, and people get aware of their products. And social media results both sides, both types. Thus, in conclusion, we can say that we have to be diligent while using social media. We should use our discretion by using social media, thus balancing our social life with other studies, work, family, and social media use. Thank you. Hmm. Okay. Vinod. Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Vinod Kumar. My topic for the day is social media, its use and misuse. Social media is a web-based and mobile-based platform wherein it enables us to have an interactive communication with the world at large. It has its own benefit and its misuse as well. With the use of with the use of social media, we can have a good interaction with the all stakeholders of various topics and various occasions, and it is also helpful in exposing or making popular our creative art, and it is also beneficial for improving the strength of democracy. Like it improve the transparency. With the help of e-governance, it also promote the good governance. It also make citizens more aware. It also make citizens aware from the government schemes and policies, and it ensure the people participation in the democratic process. It also provides the unhindered communication from all the stakeholders and various nook of the world. It also improve the democratization of information, as the information may be passed from the government or from the any organization to the remotest of the area and the people as well. And it also provides the new opportunity and new talents and new kind of job opportunity, like many YouTubers and many persons who are in creative art. They are finding a new place, and they are capable to expose their capabilities. It also make geographical expansion as a short distance, as we can interact with the people who is sitting in New York and many other countries. it also it also had a it also has a very various good effect, like in the recent time there is a Biparjoy cyclone, and it has been intimated by the governments to the all the affected areas, so that they can be prepared well in advance to avoid unforeseen incidents. It has its own issues and challenges as well, because with the improving use of with the with the great use of social media and digital media, and people are resorting to the promoting their individualism, like
they are propagating their individual idea that is harmful for the society. They are promoting for the hate speech and rumors that is being resulted in the hates and violence and deaths. Fake news is a common phenomena that is being regulated, that is being circulated unhinderedly. Online training, fake news, women's safety is a major concern, cyberbullying, and hacking and phishing. There are so many various aspects that to be addressed. But these social media have these social media should be regulated by the government, and ITA 2000 and various IPC and CRPC provisions are there to regulate the use of the social media. But it has but social with the use of social media we can overcome the orthodoxy and traditional methods that is very that works as a bottleneck for the work as a bottleneck for the growth of our society, and it also promoting the new avenues like women empowerment and the acceptance of LGBTQ and blood donation and organization, and it also makes our society sensitive and very compassionate towards all. Thank you. Have a nice day. Hmm. Shivani Arora. Yes, yes. Okay. Okay, your time starts. Good morning, everyone. Today I'm going to talk about social media uses and misuse. We can say that in modern times, social media is an ultimate equalizer. It is a democratic voice of the whole world. It is the main source of energy to move forward the goal of one earth, one family, and one future. In today's time, everything is happening via social media. Even if during COVID times, marriages, which are considered to be the ultimate social activity, took place on social media. So we can say that every aspect of our life is taken care of via social media only. During COVID times, we saw how social media helped us unify, and the unification of this world helped us fight such severe enemy of humanity and health. So we can say that social media is a very powerful tool and weapon. But as with everything, social media also has some positives and negatives. First, if we talk about the positive, we can say that social media transcends all the borders and boundaries and helps the humanity to connect with each other. But the same issue relates to the negative side also, like it helps in spreading fake information, miscommunication, and also manipulation of the information. Like social media platforms have different type of nature. Twitter is more of political, Instagram is more of for entertainment and other services. So we can say that sometimes these services are colored and ideologized according to the agenda. So we need to be very cautious in social media usage. Now, if we talk about the other benefit of social media, we can say that it helps us to develop and do inclusive development, like PM Gati Shakti Mission or 5G technology show that how developing nations are using internet and social media to reach to the goal of developed nations. And for India, who has the biggest country, biggest population, social media is a very good thing. However, the negative side of is that by spreading rumors, we can also damage our society and culture via social media only because it influences our mind and our society. So, to conclude, I can say that social media is not just about technology, but more of about sociology and psychology also. Thank you. Okay. Bhavesh, in English, please. If you are ready for English, then you should continue. Bhavesh. Thereafter, you will be told to deliver the oration in Hindi. Bhavesh, Yes, in English, please. Because this is an English round, okay? Yeah. audible, sir? Yeah, obviously. Continue. So very good morning, all of you present here. I am Bhavesh Ahirwal. So, then today the topic is social media, its advantage and its disadvantage. Excuse me, Bhavesh. Bhavesh, excuse me, Bhavesh. There is a lot of noise from the background of yours. Please.
Is it okay, sir? Yeah, now it's okay. Continue. Sorry for the interruption. So, so dear friends, we are living at the age of Google, where we just connect with the world, the different geographies, the different communities, the different languages, within just a single search or single click. But at this very time, we also see the disadvantage of the same thing in the world of social media. The minute things can create a big difference, and which can do create people, which also disturb the whole civilization and community. In the recent years, from last 2 decades, we have seen its great achievements improving our lifestyles on a daily basis, on a single thing, on a single click, on a single touch. We do have access of everything, every information, or from having access over any product to any information of government related to government or to the individual. We have access of all, but at the same time we also facing the problem of right to privacy and right to privacy and the violation of our privacy rights. So at this time, this is very crucial to discuss over this social media and its advantage and disadvantage and how to use it as per the to maintain the society and its balance, also to maintain the equilibrium with the technology and the human community. So, as we all know, social media is the creation of a mankind only, where the human are only created, but due to due to some individual interest, people are using it for their own interest. Though it's an individual interest, though it's a political interest or the corporate interest. Um, in the recent years, we have seen the COVID pandemic very recently. We all gone through, the whole world gone through the COVID pandemic. At that time, social media came as a weapon, as a tool to connect this world on a single thread, where we are able to raise our voice, we are able to share our problems, and the very same time we are receiving the help from the concerned people, concerned government. But we have also seen in the though from Western countries or uh, uh, or from the global South countries, there are massive disturbance through the social media because due to the rising of hate speeches and the religious tension which is arise through the platforms of social media. In a recent year, here in India, we have also seen our minister Anurag Thakurji. They recently, very recently, he has announced that there are limitation on. So my time is up. Yeah, obviously your time is a continue, just to make a conclusion. Okay. So at this time, this is very crucial crucial for the government to make such a larger policies, such inclusive policies, how to use internet for the betterment of the society and governance, for which the whole society can be inclusive and have the equal access of all things. Thank you. Okay. Shivani Rastogi. Thank you, sir. Yeah, you should start. Good morning, everyone. My topic is social media its uses and misuses. Social media has become synonymous with microblogging sites like Twitter or Facebook, and it is defined uh, as a web or mobile-based platform that enables an individual or agency to communicate interactively and uh, exchange the views between agencies or individual to of user generated content. It has its own uses and misuses. If we talk about uses, it has become successful in communicating with the people in times of crisis. For example, in Kerala flood in 2018, it helps distributing the information about the most uh, it helps in managing the crisis very well.
And in Delhi Traffic Police and Karnataka Police also uses Twitter to communicate with the people. Thus, it has democratized the platform to make good governance possible. And nowadays, good governance has become impossible without social media. It also highlights the trouble spots in society, wherein society can come in to tell the government that this is the problem in our society, and you need to solve it. It educates and informs people and make them aware about the uh, many uh, many many negativities that has been surrounded the people. It ensures connectivity among the people and the health, donations, and social service has been ensured across the globe. It shapes the perspective of government and the people to strengthen and to promote democracy. Uh, it also helps in building communities of like-minded people in the society. If we talk about misuses, it has been misused many a times. For an instance, in Muzaffarnagar violence, in 2013, a mocked video was spread like a wildfire in the society, which uh, which strengthens the gravity of the violence. And if the gravest misuse of social media is stalking, extortion, and social security and child pornography. If we talk about social security, it endangers the security of the society in a nation wherein anti-national activity and instigation of riots and spreading of misinformation and disinformation. Terrorism through ISIS, we have seen that ISIS have continued its propaganda through social media sites. And women face cyber threats and rape threats and cyberbullying. If we talk about social media, it is a blessing to humanity if it is used in appropriate way. But it will become weapon of destruction. It is used inappropriately. Thank you. भावेश इन हिंदी हिंदी में बोल लीजिए। भावेश। यस सर। हम्म। नमस्कार, मेरा नाम भावेश अग्रवाल है। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे उसका नाम है सोशल मीडिया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जैसा कि देखा जा सकता है, आज की इस विस्तृत दुनिया में जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कल्चर, ज्योग्राफी, समाज, संस्कृति उपलब्ध है, तो वहीं हमारे पास मौजूद एक साधारण सी टेक्नोलॉजी मोबाइल के माध्यम से हम इस समूचे विश्व के साथ काफी साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन बीते 2 दशकों में जिस तरह से जिस तेज गति से सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बढ़ा है, इसका दखल हमारे काफी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया एक माध्यम है हमारी अभिव्यक्ति को दुनिया के समक्ष प्रकट करने का, एवं साथ ही साथ ये एक और माध्यम बन जाता है इसमें साइबर बुलिंग और अन्य खतरों का भी इसमें जो है गुंजाइश बढ़ जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया का हम सदुपयोग करके इस समाज को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह के रेगुलेशंस और पॉलिसीज हमें चाहिए ताकि वो इसे रेगुलेट कर सके। तो बीते 2 दशकों में आज हम देखते हैं हम जिस तरह से इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। बात 2G से चालू हुई थी, आज 4G, 3G और आज जिस परिवेश में हम हैं वहाँ पे 5G इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके ऊपर वे अपनी तकनीकी और अनुसंधान के माध्यम से सतत तरीकों से इसमें नवाचार कर रहे हैं और अपनी तकनीक को उन्नत बना रहे हैं, जिससे दबाव उन डेवलपिंग देशों पे आ रहा है, उन विकासशील देशों पे आ रहा है जो इस प्रक्रिया में अग्रसर है। अतः इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि अन्य प्रकार के जो डिवाइड हैं, जो विभाजक हैं, वो बढ़ते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से
जब व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करता है, जिनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि ऐसे ऐप्स के माध्यम से लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जाहिर किया है। वहीं हम जब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि राजनीतिक, कोऑपरेटिव और कई सारे व्यक्तिगत कारणों की वजह से कई सारे देशों में सोशल मीडिया के माध्यम से उथल-पुथल मची हुई है। उभरते वेस्ट पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में चीजें काफी उन्नत हैं, तकनीकें उन्नत हैं, वहाँ पे इसका काफी साध्य इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ की सभ्यताएं हैं, वहाँ पे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में भारत में भी इसका दुरुपयोग बढ़े हैं। अतः केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी इसके ऊपर रेगुलेशन लाने की बात कही है। अतः आज के दौर में सोशल मीडिया का उपयोग एक सही मात्रा में और सही तरीके से करना जरूरी बन जाता है, ताकि हम समाज में व्यवस्थित जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम कर सकें और समाज को एक समान पटल पर ला सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोगों का दोनों ही राउंड खत्म होता है। अब बारी है हम लोगों को स्कोर जानने की कि किस तरह के मापदंड में आप लोग कितना अंक अर्जित किए हैं। सबसे पहले हिंदी वाले राउंड की यदि बात करें, प्रियंका जी ने किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है पहले वाले सत्र में, पहले वाले हिंदी वाले राउंड में, इसका हम लोग जानकारी ले लेते। प्रियंका जी अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन। पिछली बार से तो बहुत ही अच्छा सुधार है, काफी सुधार आपने किया इस बार आपने काफी अच्छा अंक भी अर्जित किया है। जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है, तब फ्लुएंसी में हिंदी वाले राउंड की यदि बात करते हैं तो हिंदी वाले में 15 अंक में आप 10 अंक आप प्राप्त किए हैं फ्लुएंसी में। धारा प्रवाह आपकी अच्छी थी हिंदी में। और लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है तो आप 11 अंक उसमें प्राप्त कर रहे हैं, और स्टाइल में भी आप 11 अंक 15 में प्राप्त कर रहे हैं। देखिएगा, फ्लुएंसी 15 में आप 10, लैंग्वेज कंटेंट में आप 11, स्टाइल में 11, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और एक्सेंट में आप 8 अंक प्राप्त किए हुए, और मटेरियल कंटेंट जहाँ तक है, जिस तरह से आपने विषय वस्तु को रखा, उसमें मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आया। आप क्या है ना कि थोड़ा मतलब वो ऑर्गेनाइज मुझे थोड़ा कम नजर आया। उसमें यूज को काफी अच्छी तरह से आपको पेश करनी चाहिए थी। इसके दुष्परिणाम में किस तरह से आपको रखना चाहिए था, उसके बारे में थोड़ा आपको और भी काम करना चाहिए था। आप उसमें 16 अंक प्राप्त। हाँ, आपको इस बात का एहसास हुआ कि हम शायद और भी अच्छा कर सकते थे कंटेंट में। हाँ, अच्छा, हाँ, जरूर। तो ठीक है, तो खैर, लेकिन मैं इसे पिक्चर तैयार करके सिर्फ बॉडी पार्ट में आपको ठीक है, जरूर। मटेरियल कंटेंट की जहाँ तक बात है, आप 16 अंक इसमें प्राप्त कर रहे हैं, और एक्यूरेसी अर्थात किस तरह से आपने शुरुआत किया, किस तरह से आपने कंक्लूजन को दिया, है ना, किस तरह से हर तरह के विषय वस्तु को रखा, और कितने टाइम में आप इसको खत्म किया, इसमें थोड़ा सा आपने दोनों ही राउंड में आप थोड़ा ज़्यादा समय लिया। इसमें आपको 15 अंक में 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं, और इस तरह से 100 अंक में आप हिंदी वाले राउंड में 65 अंक प्राप्त कर रहे हैं। Now let us switch ourselves over to the English round. Priyanka ji, you have secured 9 marks out of 15 in fluency. Because in English, obviously, fluency matters a lot, and you seemed to be hesitating while delivering the oration. Yes, today my topic was not well organized, as I could also feel. Okay. Especially in English. Yeah, really. Obviously, realization is a must. You must realize what you are doing. Okay, whatever the mistakes you are committing during the oration, you should realize all those and start working on them. And as far as language content is concerned, you have secured 9 marks out of 15. Because language content, it means how grammatically
your sentences being used are correct. Okay, so you have secured 9 marks in the English round in language content. And as far as the style is concerned, your English round was not so much satisfactory as your Hindi round was. In style, you have secured 10 marks out of 15. Okay. And in pronunciation also, you have secured 1 mark less. It is 7 mark. 7 marks in pronunciation and accent. And in material content, you have secured 15 marks. In English, I do guess that you have performed even poorer than the Hindi one. 15 marks out of 25. And in accuracy, you have secured 9 marks because you were stretching your oration out. So you have secured 9 marks, and in totality, you have secured 61 marks in the English round. In the Hindi round, 65, and in the English round, 61 marks. Okay. Uh, Try to do better. Do you have any question? Do you have any complaint? Do you have any doubt to be raised? No, sir, as I can feel that nowadays I myself is not satisfied Okay, in that's very nice. as much time I am giving to my study. Mhm. So I myself is not satisfied. So it's not whatever I am getting. Hmm. So I need to work on it, and I will try to. Yeah, sure, sure. All the best. Thank you. Mr. Ankit, Yes, sir. a tremendous improvement has been noticed in your performance. That's very nice. You have secured almost better marks in all the parameters. जहाँ तक हिंदी राउंड की बात हम लोग करें तो आप फ्लुएंसी में 10 अंक अर्जित कर रहे हैं। 10 अंक फ्लुएंसी में, फ्लुएंसी सही है। अब वो स्थिति नहीं देखने के लिए मिल रही है जैसा कि आप शुरुआत में दिखा रहे थे। कहा जाए तो काफ़ी अच्छा आपने काम किया है इस पर। और जहाँ तक लैंग्वेज कंटेंट की बात है, हिंदी में ऐसा मुझे लगा नहीं हिंदी और अंग्रेजी में कि कोई अंतर, समझे? दोनों ही चीज़ों में आपने बखूबी परफॉर्म किया है। यह एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, संकेत है। आप इसी चीज़ का आप वहाँ पर भी अनुसरण करेंगे, है ना? हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आप समान अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया संकेत है। और खराब आपने अंक नहीं अर्जित किया है, आपने अच्छा अंक अर्जित किया है। मैं बता दूं, हिंदी का ही यदि मैं बता देता तो अंग्रेजी आप समझ जाएंगे। देखिएगा, फ्लुएंसी में, इन फ्लुएंसी यू हैव secured 10 marks, in language content you have secured 11 out of 15, and as far as the style is concerned you have secured 11 marks out of 15, and in pronunciation you have secured 8 marks. That's good. And as far as material content is there, your material content was totally balanced. First of all, you talked about what social media is all about, and thereafter uses and then misuses, and this you gave a very good conclusion. So everything was quite balanced, and in that capacity your oration deserves 18 marks in the material content. Okay, in English also you have secured the same marks, and in accuracy 11 marks. And in this way, you have secured 69 marks in each round, in Hindi and in English. Okay, congratulations. Do you have any question to be asked to me? Thank you, sir. No, sir. Okay, continue. You are definitely doing well. Thank you. Now, switching to Miss Soumya. Soumya. Soumya, that's nice. Good performance. In the Hindi round, I think you need to labor a bit more. But everything is okay. In this session, I have noticed that all the participants have performed well.
लगभग सारे 60 से ज्यादा ही, हाँ एक ने थोड़ा सा 60 से कम प्राप्त किया है, लेकिन लगभग सभी 60 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसका यह मतलब हो गया कि मेरी मेहनत और आप लोगों की मेहनत अब दिख रही है ना। मुझे भी सेटिस्फैक्शन है, आप लोग को भी अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन जरूर प्राप्त करिएगा। सौम्या जी, फ्लुएंसी की जहां तक बात है, आप हिंदी राउंड में 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में, ठीक है। लैंग्वेज कंटेंट आपका हिंदी में अच्छा रहा, 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और शैली की जहां तक बात करें, स्टाइल की जहां तक बात करें, आप 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में। उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट में आप 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं। मटेरियल कंटेंट हिंदी वाले राउंड में आप 17 अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी की जहां तक बात है, आपने समय पर लगभग खत्म कर दिया था, आप 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से आप 68 अंक की प्राप्ति आपको इस तरह से हो रही है, 68 मार्क्स। Now switching to the English round of yours, you have secured 10 marks out of 15 in fluency. Okay, and 11 marks in language and language content. Good, out of 15. And as far as style is concerned, you have improved a lot in this style, in the manner of speaking. That's a good thing. So this is all about the style of yours. And then pronunciation. Obviously pronunciation is good. what marks you have assigned, sir? Yeah, as far as style is concerned, just the full marks is 15 and you have secured 11 out of 15. Okay, and as regards pronunciation, you have secured 8 marks out of 10 in English round. And your performance in the English round was a bit better. As regards the material content, in material content you have secured 18 marks out of 25. That's good. And as far as accuracy is concerned, you have secured 11 marks out of 15. And in this way, you have secured 69 marks in totality in the English round. Okay, congratulations. That's Yes. very nice. Any doubt? Any Sir, actually, I complaint? have a question. Hmm. Yeah. Sir, I don't know whether I'm confident or not. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ, बट जब मैं स्पीच डिलीवर करती हूँ या कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, तो आई फील शिवरिंग इन माय वॉइस। मुझे खुद को ऐसा फील होता है, इवन तो बाहर से भले कॉन्फिडेंट अपीयर हो रही हूँ या नहीं हूँ, तो हाउ कैन आई वर्क ऑन दिस? देखिएगा कि ये आप तभी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा हेजिटेशन तो सबके पास ही रहेगा, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना रहे, चाहे मोदी जी हो, चाहे बाइडेन जी हो, हर के पास हेजिटेशन होता है। वह यहाँ पर तो आपको पहले से ही शीर्षक दे दिए गए थे, और वहां पर पता नहीं कोई नया सा शीर्षक आ जाएगा तो और भी ज्यादा हेजिटेशन हो सकती है। तो इसको मैनेज करने के लिए, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, या आप हेजिटेशन को किस तरह से मैनेज करेंगे, इसके लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ। ये मेरा अपना टिप है, मैं इस पर काम करता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, शुरू से ही मैं कॉलेज लेवल से ही इस पर मैं काम करते आ रहा हूँ। जब भी इस पर मैंने काम किया है, चाहे मैं इस तरह का ओरेशन के लिए स्टेज पर आया, या मैं अपने सर, अपने गुरुदेव के समक्ष में मैंने कुछ बोला, तो वो जो है ना, 2-3 चीज़ों पर मैंने काम किया और मैंने काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक प्राप्त हुआ। सबसे पहला क्या है कि देखिएगा, हम लोग चूंकि ओरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर ओरल आपको देना है, ओरल एग्जाम है। ऐसी स्थिति में माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है ना। और अभी हाल फिलहाल हम लोग योगा डे मनाए हैं, और ऐसी स्थिति में स्ट्रेस मैनेजमेंट, any other kind of management is there, you need to have a kind of meditation. सिंपली क्या है ना, बैठ जाइए और जितनी भी तरह के जो कहा जाए जो डिफरेंसेस बॉडी लैंग्वेज और माइंड, देखिएगा मेंटल वेव्स एंड बॉडी वेव्स बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, बट यू नीड टू एस्टैब्लिश
a proper coordination between these two kinds of vibrations: mind vibration, mental vibration, and the body vibrations. And this can take place only via meditation. Simply keep sitting calm and composed. Keep your body straight. Okay, in the lotus posture you sit, and just think that I am going to deliver a very good oration there. I need to have a proper balance between both these two kinds of vibrations. Many a time it so happens that when these two kinds of vibrations do not coordinate with each other, hesitation takes place, stress takes place, mumbleness takes place, and in this way it spoils everything, all our efforts. तो थोड़ा उस पर आपको काम करना है. दूसरा क्या करना है आपको कि पढ़िए, जोर से पढ़िए. ये तो मैं शुरू से ही इस पर जोर डाल रहा हूं कि आपको थोड़ा जोर से पढ़ना. कुछ भी पढ़िए, आप जोर से पढ़िए. और वहां पर जाइएगा, एग्जाम में आप जाइएगा, एक्चुअल एग्जाम में यदि जाइएगा, उसके पहले आप बहुत सारा हिंदी कंटेंट पढ़ के जाइएगा जोर से. आप वहां पर किसी होटल में आप ठहरे, मैं सभी को मैं बता रहा हूं, ये जो टिप है आप लोग सभी को अनुसरण करना चाहिए. आप करके देखिए, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, अंतर आपको खुद समझ में आएगा, है ना. आप वहां पर जाएं, आप पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, आप थोड़ा सा जोर से पढ़ करके जाएं, है ना. हिंदी में पढ़ करके जाएं, अंग्रेजी में पढ़ करके एक दो आर्टिकल आप जोर से पढ़ करके जाएं. वहां पर देखिएगा आत्मविश्वास काफी रहेगा, और वहां पर काफी आप चुस्ती फुर्ती अर्थात कहा जाए ऊर्जावान आप काफी फील करिएगा. और इसके बाद फिर जस्ट यू शुड देन यू विल फील दैट आई एम going to kill everybody. You will go like a bomb. Okay, you will definitely explode each and everybody over there. तो ये चीज आप करिए, देखिएगा काफी अच्छा आप कर सकते हैं. ट्राई, ठीक है. ये दो चीज जरूर करिए. सर वो अभी तक के, हाँ ओके सर. सर अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं हमारे यहाँ क्लास में, मैंने खुद में कोई भी इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं किया. मुझे लगता है अभी भी मैं स्टेगनेंट ही हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ. तो उसके लिए क्या ये सही डायरेक्शन है, इंडिकेशन है, या क्या अभी और मैं कर सकती हूँ? मुझे खुद को फील ही नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिगनिंग में थी वैसे वो ही वहां अभी पर चल रहा है. समझ में आएगा, ठीक है. क्योंकि मैं हर बार ही टारगेट करती हूँ. देखिएगा कि तो सर वहां पर भी ऐसा ही फील कर. नहीं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है. देखिएगा कि हम लोग जब किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो जब तक एग्जाम का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को लगते रहता है कि पता नहीं कैसा जाएगा, है ना. इतना दिन मैंने पढ़ा है, कितना परफॉर्मेंस, किस तरह से मेरा परफॉर्मेंस वहां पर होगा, है ना. ये जितनी भी चीजें आप जो कर रहे हैं ना, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है, समझी. और यही एनर्जी वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी के रूप में उभर करके आएगा, है ना. इसलिए सोचना नहीं है, बस आपको अभ्यास करते जाना है. जितना ज्यादा आप खुद में इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए. देखिएगा वहां पर यही आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा. उसके बाद फिर आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, हर तरह से वो दिखेगा सभी को, है ना. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए. चरैवेति, ठीक है. चले चलो, है ना. इसी पर ही आपको फोकस करना है. कर्म पर फोकस करिए, काम पर फोकस करिए. ओके, थैंक यू सौम्या जी. होप यू हैव ऑलरेडी गॉट इट. नाउ मनु. ओके मनु, समझ में तो आ गया होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा. बेटर तो रहा. वो जो मुझे याद है वो चीज खत्म हो गया. ये Yes, sir. I myself find betterment in myself. ये चीज खत्म हो गया, ये बहुत बड़ी बात है. तो यही तो सुधार है. जो भी कंटिन्यू रहे हैं शुरू से लेकर के अभी तक, और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, वही मैंने कहा, जैसे सौम्या जी को मैंने कहा कि ये सारी की सारी जो एनर्जी आप लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं एक विशेष परीक्षा के लिए, वो
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो रहा है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको दिखेगा, उन लोगों को दिखेगा। बस बेस्ट दे करके आना है ना। मनु जी, हिंदी राउंड और अंग्रेजी राउंड दोनों को साथ में मैं बता रहा हूँ। फ्लुएंसी में आप लाए हैं 10 अंक, हिंदी और अंग्रेजी राउंड दोनों में। मेन ये देखना है ना कि अंक जो प्राप्त कर रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में कितना डिफरेंस हो जा रहा है, कितना अंतर हो रहा है, अंतर देखना है, अंतर को पाटने की कोशिश करना है। ज्यादा अंतर हो रहा, आप अंग्रेजी में ज्यादा अंक ले आ रहे हैं, हिंदी में बहुत कम ले आ रहे हैं, या वाइसी वर्सा, इस तरह की स्थिति देखने के लिए मिलती है, तो समझिए कि काम करने की आवश्यकता है। इंटरप्रिटेशन मतलब आपकी हिंदी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितना कि आपका अंग्रेजी, है ना। तो मनु जी 10 अंक आप फ्लुएंसी में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप प्राप्त कर रहे हैं। और लैंग्वेज कंटेंट की जहां तक बात है तो हिंदी में आप 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में, और 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कमी नजर आया अंग्रेजी वाले कंटेंट में, ठीक है। तो थोड़ा काम करना है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट्स ओके। स्टाइल की जहां तक है, शैली की जहां तक बात है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में शैली मुझे बराबर नजर आया। आप 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में। और इसके बाद फिर उच्चारण की जहां तक बात है तो 8 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं 10 में दोनों ही राउंड में, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही राउंड में। और जहां तक मटेरियल कंटेंट की बात है तो क्या है कि थोड़ा समय ज़्यादा लिया आपने, लेकिन कंक्लूजन की जहां तक बात है, थोड़ा कंक्लूजन पर और आपको काम करना चाहिए था। आप थोड़ा कहीं ना कहीं असंतुलन मुझे नजर आया थोड़ा सा, है ना। किसी पर ज्यादा आप जोर डाल दिए तो दूसरा चीज थोड़ा दब गया, दूसरे तरह के पॉइंट्स थोड़े से दब गए, है ना। तो वो संतुलन बनाने का प्रयास आपको करना है। आप मटेरियल कंटेंट में 17 नंबर ला रहे हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त कर रहे हैं, मटेरियल कंटेंट में 25 में, ओके। और अक्यूरेसी की जहां तक बात है, आप 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं अक्यूरेसी में। इस तरह से आप हिंदी वाले राउंड में 68 अंक और अंग्रेजी वाले राउंड में 69 अंक प्राप्त कर रहे हैं। 1 अंक आपको अंग्रेजी में ज्यादा मिल रहा है, पता नहीं क्यों। जी सर, इंग्लिश में ज्यादा काम चाहिए और हिंदी पीछे रह गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं, अब 1 ही अंक का तो अंतर है यहाँ पर। वो हो जाएगा, बस कंटिन्यू रहिए। कल थोड़ा सा और भी कोशिश करके आइएगा, जैसा मैंने कहा ना, जैसा स्वामी जी को मैंने कहा उस तरह से काम करके आइएगा, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहेगा, है ना। किसी भी तरह का कोई प्रश्न है पूछने के लिए तो बताइए। ओके, चलिए, बहुत बहुत अच्छा। विनोद जी, चलिए। काश, मैं सोचता हूँ कि काश आप पहले जुड़े हुए रहते, शुरू से जुड़े रहते, बाद में पता चला। थोड़ा सा लड़कों लोगों में मैंने देखा क्या है जानते हैं, लड़के लोग थोड़ा सा, बुरा नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं बुरा मानेंगे, कि थोड़ा मुझे लगता है कि वो अपना स्मार्टनेस में चले जाते हैं। उन लोग खुद में सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं तो कुछ लोग तो खुद को महान समझते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि अरे सब है सो सही है, मैं ही थोड़ा सा अच्छा हूँ, है ना। इसके बाद जैसे ही बोलने की बारी आती है, चूंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जितने भी उपस्थित है, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर्सनली भी बात होती है, तो वहां पर क्या है ना कि यदि आपको दिखाना है तो सबके समक्ष में दिखाइए, है ना। आप सेल्फ कंटेंट रहिएगा, खुद में संतुष्ट रहिएगा कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। यू शुड प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, तो प्रूव करना पड़ेगा। तो खैर विनोद जी, मैं तो कहूंगा कि पिछली बार से काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। अब वो जो चीज है, वो जो हेजिटेशन है, वो जो नर्वसनेस, अचानक रुक जाना, वो चीज कम हुआ। आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, इसमें मैं जरूर आपको अंक देता हूँ। पिछले बार भी मैंने अंक दिया, इस बार भी मैंने अंक दिया, है ना। कंटेंट आपका अच्छा रहता है, सही दिशा में जाता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में कहीं ना कहीं समस्या आती है,
ठीक है, सिर्फ प्रस्तुतिकरण पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, बहुत अच्छा होगा आपका। हालांकि आप में सुधार हो रही है, काफी सुधार हुआ है इस बार, तो आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है। देखिए अब फ्लुएंसी हिंदी में आप 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं और अंग्रेजी में 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में। ठीक है, हिंदी में 9, अंग्रेजी में 8 अंक प्राप्त किए हैं 15 अंक में। लैंग्वेज कंटेंट में ठीक रहा आपका, 10-10 अंक आपने प्राप्त किया है लैंग्वेज कंटेंट में, है ना। जी सर। शब्द आप सही प्रयोग करते हैं, ये अच्छी बात है आपकी। स्टाइल की जहां तक बात है तो स्टाइल में आपको थोड़ा सा कम अंक प्राप्त हो रहा है। आप हिंदी में 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 में, और अंग्रेजी में पता नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि नुएंसेस जानते हैं किसको कहते हैं? अंग्रेजी का एक शब्द है नुएंसेस, मतलब होता है ना कि एक सटल सा जो डिफरेंस जो होता है ना, वो हम दे दिए लेकिन हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जी सर। है ना। वो पता नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा तो दे दिया, है ना, वो तत्क्षण वो निकलती है अंदर से, है ना। तो इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको 1 अंक स्टाइल में अंग्रेजी वाला राउंड में क्यों ज्यादा दिया, है ना। हिंदी में मैंने आपको 10 दिया, अंग्रेजी में 11 अंक दिया। प्रोनाउंसिएशन की जहां तक बात है तो हेजिटेशन है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो इसमें आपको 7 अंक प्राप्त हुए हैं दोनों ही राउंड में, ठीक है। और मटेरियल कंटेंट में अच्छा रहा मटेरियल कंटेंट, है ना। 17 अंक आप दोनों ही राउंड में आपने प्राप्त किया है। और एक्यूरेसी की जहां तक बात है, आप 11 अंक हिंदी में प्राप्त कर रहे हैं और 10 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी में 15 में, ठीक है। अब इस तरह से हिंदी वाले राउंड में 64 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं और अंग्रेजी वाले राउंड में आप 61 अंक प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है अगर योग में गड़बड़ी हुआ हो तो देख लीजिएगा, माफ करेंगे उस वैसी स्थिति में। लेकिन मैं जस्ट जल्दी में मैंने अंक जोड़ा है, 64 अंक आपको हिंदी में। हाँ, वॉइस देखिएगा, वॉइस को मैंने इस बार उस पैरामीटर को हटा दिया, क्योंकि आप लोगों के वॉइस में अब क्या है, सुधार आ गई है। आप लोगों का वॉइस में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। किन्हीं की वॉइस थोड़ी सी कर्कश होती है, तो कर्कशता आप लोगों में से किसी के पास है नहीं, इसलिए मैंने उसको सीधे सीधे हटा दिया, है ना। तो उसका अंक मैंने दूसरे में ऐड कर दिया है। नाउ एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, संतुष्ट है? चलिए जी सर, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आप कह रहे हैं। मैं हाँ, सुधार तो हो रहा है ना। आपको खुद में भी एहसास होना चाहिए कि मेरे में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप का एहसास, आप जिस भी चीज को आप रियलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बाहरी आदमी बताए उससे ज्यादा जरूरी है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, ओके। आत्म परीक्षण करना वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है विनोद जी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। हाँ पूछिए। प्रोनाउंसिएशन का ये 10 मार्क्स का है या 15 इस बार? हाँ, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने दिया है 10 अंक में, 10 अंक में 7 अंक दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये टोटल 8 अंक। 95 का हो रहा है। हाँ बोलिए क्या? सर ये टोटल 95 मार्क्स का हो रहा है आज का ओरेशन टेस्ट जो 95 मार्क्स का आपने हो जो रहा है। वॉइस का 10 मार्क्स हटाया है। अच्छा। वो आपने फ्लुएंसी तो में 15 किया ना? फ्लुएंसी में 15 अंक है, लैंग्वेज कंटेंट में 15 अंक है, स्टाइल में 15 अंक है, प्रोनाउंसिएशन में 10 अंक है, मटेरियल कंटेंट में 25 अंक है और 15 अंक है एक्यूरेसी पे। मेरे ख्याल से 100 अंक हो जाना चाहिए मिला करके। 30 और 30 60, अच्छा 95 अंक हो रहा है। नहीं, आप सही है, 95 मार्क्स हो रहा है। तो खैर आप उसी अनुरूप आप क्या है ना, आनुपातिक दृष्टि से आप ले लेंगे इसको, ठीक है। नाउ शिवानी अरोड़ा, शिवानी जी, आप बड़ा सुंदर बगीचे के पीछे हैं। आप क्या बगीचा आपके पीछे है कि आप बगीचे में है? नहीं सर, एक्चुअली आई एम वर्किंग, तो मैं लाइब्रेरी में आके मतलब अच्छा, आप लाइब्रेरी में हैं। जो है मैं पीछे वहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा। तो शिवानी जी, आपका पहला सेशन था हम लोगों के इस मंच पर,
आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आपका कंटेंट वगैरह हर चीज़ अच्छा था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही राउंड के बारे में मैं आपको अंक बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है। फ्लुएंसी 15 में आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं दोनों ही राउंड में, काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हाँ बोलिए। सर मैं ना मेरी पहली क्लास है तो मुझे क्राइटेरिया एक्चुअली पता नहीं है कि कितने में से कितना मिलता हाँ है, तो तो आप आप अगर थोड़ा मेंशन करते एक्सप्लेन चले कर जाएंगे ना। दीजिए। हाँ तो फ्लुएंसी 15 अंक की है, हाँ जिसमें कि आपको 10 अंक की प्राप्ति हो रही है हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक फ्लुएंसी हिंदी और अंग्रेजी की बात है, सबसे बड़ी बात जो आप में मैंने मार्क किया है, नोटिस किया है, वो है कि आपकी वॉइस में मिठास है, प्लस गंभीरता जो कहते हैं ना, ग्रेविटी है ना, अंग्रेजी का एक शब्द है ग्रेविटी, वो ग्रेविटी है। ये चीज मैंने देखा है, ये अच्छा है आप में, आप अच्छा कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। आप शिवाली जी 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं फ्लुएंसी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 15 में। और लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है, हिंदी भी आप उसी मिठास भाव में आप बोलते हैं और अंग्रेजी भी आपकी वैसी ही है। 10 और 10 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं लैंग्वेज कंटेंट में, ठीक है। सर आउट ऑफ 15, 15 अंक में। और शैली ओके की सर। जहाँ तक, हाँ बोलिए। सर आपने दो चीजें बोली है, एक तो लैंग्वेज कंटेंट एंड मटेरियल कंटेंट, ये दो अलग अलग नहीं नहीं चीजें नहीं, हैं। आप अभी से आप अपने वाले पैरामीटर्स पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। फ्लुएंसी 15 अंक की है, जिसमें आप 10 अंक प्राप्त किए हिंदी और अंग्रेजी में। और लैंग्वेज कंटेंट जो 15 अंक की है, इसमें आप 10-10 अंक प्राप्त किए हुए हिंदी और अंग्रेजी राउंड में क्रमशः, ठीक है। और शैली की जहाँ तक बात है, स्टाइल 15 अंक आप प्राप्त, 15 अंक का है ना, पूर्णांक 15 है। और इसमें आप प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले राउंड में 10 अंक और अंग्रेजी वाला राउंड में 11 अंक। हिंदी वाले राउंड में थोड़ा मुझे शैली में थोड़ी सी कमजोरी नजर आई और इस कारण से आपको 1 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं हिंदी वाले राउंड में। वही अंग्रेजी वाला में आपको 1 अंक ज्यादा प्राप्त हो रहा है। उच्चारण की जहां तक बात है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपका उच्चारण अच्छा है। आपको 10 अंक में 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी राउंड में। मटेरियल कंटेंट जो 25 अंक के हैं, इसमें आपको 18 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा मार्क्स है क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा था, है ना। हिंदी और अंग्रेजी, चूंकि हिंदी में आप तैयारी किए तो वही चीजें आप अंग्रेजी में बोले, है ना। तो आपको इस तरह से 18 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और अक्यूरेसी जो 15 अंक का है, इसमें आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले राउंड में और 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी वाले राउंड में। इस तरह से यदि हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं तो आप 66 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले में। और अंग्रेजी वाले में मैंने काउंट नहीं किया है, आप काउंट कर लेंगे, है ना। लगभग उतना के करीब 1-2 नंबर के करीब आपका अंतर हो सकता है, लेकिन सही है ना। आपका तैयारी कहा जाए तो ऑन द राइट ट्रैक। कोई प्रश्न है पूछने के लिए? हाँ जी सर, मुझे ना एक्चुअली लैंग्वेज कंटेंट और मटेरियल कंटेंट का डिफरेंस समझ नहीं आया। हाँ, लैंग्वेज कंटेंट कहने का मतलब यह हुआ कि आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस तरह के वाक्यों का चयन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। ये हो गया लैंग्वेज कंटेंट। ये आपका डिपार्टमेंट मतलब नोटिफिकेशन में ही यह पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताया आपके नोटिफिकेशन से मैंने उठाया, क्योंकि उसका पैरामीटर्स मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। आपका जो एडमिट कार्ड में जो आया है, जो भी पैरामीटर्स, उसमें कम पैरामीटर्स है, इसमें ज़्यादा पैरामीटर्स है, नोटिफिकेशन में ज़्यादा पैरामीटर्स है। और मैंने खुद अपने तरफ से 1-2 पैरामीटर्स को बढ़ाया ताकि आपके परफॉर्मेंस का आकलन सही रूप से किया जा सके।
तो इस तरह से आप आशा करते हैं समझ गए हुए एक एक चीज को। और भी कोई प्रश्न है? हाँ जी सर, मैं एक्चुअली पिछले एक हफ्ते से वो जोर जोर से पढ़ने वाली और मेडिटेशन तो कर रही हूँ, मतलब मेडिटेशन में ओम का उच्चारण है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ नर्वसनेस या पता नहीं मुझे ना ब्रीथिंग इशू होता है, तो बीच में जब सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है तो उसमें फिर टाइम जाए, तो कुछ टिप्स ब्रीथिंग इशू को नहीं, कैसे कोई दिक्कत नहीं कंट्रोल है। देखिएगा, करें। मैंने तो बताया ही ना आपको कि देखिएगा कि आपकी आवाज में ग्रेविटी है, और ये जो ग्रेविटी आया है वो तो मेडिटेशन के ही थ्रू से आया है, समझे। इसलिए मेरा जो आपका जो मार्क करना था, विशेष जो मार्किंग करनी थी, वो तो मैंने तो मार्क कर लिया ना, नोटिस कर लिया कि आप जरूर इस तरह का काम कर रहे होंगे, है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कि जो मेडिटेशन करते हैं उसके चेहरे पे अलग तरह का आभा होता है, उसकी आवाज में अलग तरह का मिठास होता है। इसलिए मैं शिवानी जी के माध्यम से आप लोग सभी को कहूंगा कि जब तक कि आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक थोड़ा 5 से 10 मिनट आप जरूर दें इस पर, है ना। मैं तो शुरू से देते आया हूँ, तो इस पर जरूर आप काम करें, काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा इसका आउटपुट मिलेगा। जब हम लोगों का यह जो योग है वह पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है, और चिराग तले अंधेरा वाला जो स्थिति है, क्यों, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही है। और शिवानी जी, आपको किसी भी तरह से खुद के प्रति ऐसा कुछ शिकायत नहीं होना चाहिए, आप सही ट्रैक पर है। हम्म। अच्छा, एक्चुअली मेरा वो है ना कि बोलते हैं मुंह में शब्द अटक जाते हैं, वो सांस तो की वजह वो से, बट अभ्यास से, शायद प्रैक्टिस नहीं से नहीं हो नहीं नहीं, वो जाए। अभ्यास से ठीक हो जाएगा। वो अभ्यास आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, ओके ऑल द सर, बेस्ट, थैंक यू। या शुभकामनाएं। भावेश। जी सर। हाँ, यह आपका पहली कोशिश थी, पहला प्रयास था, लेकिन मैं तो खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। यदि आपको खुद इस बात का एहसास है, तब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपनी कमियों की पहचान करना सबसे बड़ी दक्षता होती है। इसलिए अपनी कमियों की पहचान करें और उस पर काम करना प्रारंभ करें। देखिए, जहाँ तक आपका अंग्रेजी राउंड की बात है, तो अंग्रेजी वाला राउंड हिंदी वाले राउंड से अच्छा गया है। फ्लुएंसी आपकी, आपको 9 अंक इसमें प्राप्त हो रहे हैं 15 में, और अंग्रेजी में आपको 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं। दोनों में सेम अंक प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है, तो अंग्रेजी में आप अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन हिंदी वाला में पता नहीं, है ना। वही मैंने कहा ना, नुएंसेस, आपको 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, 15 में, कितने में? 15 में लैंग्वेज कंटेंट में, ठीक है। और स्टाइल, जहाँ तक शैली की बात है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शैली में आपको 9 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं क्रमशः। लेकिन शैली में आपको काम करने की आवश्यकता है। आप खुद इस बात का एहसास किए होंगे कि 9 अंक से आपको ज़्यादा अंक लाना है। 15 अंक में आप 9 अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। शैली कहने का मतलब ओरेशन का शैली, स्पीच का शैली, भाषण शैली, वक्तित्व की शैली आपकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं नजर आई। लेकिन आशा करते हैं कल की इस क्लास में आप जुड़ेंगे और उसमें आपका परफॉर्मेंस आज के परफॉर्मेंस से बेटर होगा। उच्चारण की जहाँ तक बात है, तो दोनों ही भाषाओं में आपको उच्चारण पर ध्यान देना पड़ेगा। वो जो हेजिटेशन है, और अंग्रेजी वाला में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही शब्दों को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन फिर भी मिला जुला करके अच्छा रहा। और आपको प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण और उतार चढ़ाव में 7 7 अंक क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं 10 में, ठीक है। और मटेरियल कंटेंट की जहाँ तक बात है, तो कंटेंट में थोड़ा सा और भी काम करने की ज़रूरत है। जो आपका अंग्रेजी वाला में है, अंग्रेजी वाला में 15 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं। हिंदी वाला ठीक रहा आपका मटेरियल कंटेंट, क्योंकि हिंदी में आप थोड़ा ज़्यादा ही आप खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे, अपनी सारे बिंदुओं को अच्छी तरह से रख रहे थे। लेकिन अंग्रेजी वाला में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था
आप 15 अंक अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं और 16 अंक आप हिंदी में प्राप्त कर रहे हैं मटेरियल कंटेंट में, जिसका पूर्णांक है 25। ठीक है। और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो आप हिंदी में 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं और अंग्रेजी में 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय आपने लिया था और शुरुआत और कंक्लूजन ये दोनों ही तरह के पैरामीटर्स इसी में ही समाहित है। उसे ध्यान में रखते हुए हिंदी में आप 10 अंक और अंग्रेजी वाले राउंड में 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं। आप प्लीज़ काउंट कर लेंगे अपने मार्क्स को। ठीक है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हिंदी के बोल रहे हैं। हिंदी हाँ में सर, एक बार हिंदी के मार्क्स बता देंगे मुझे क्रमशः? हिंदी में आप थोड़ा जोड़ लेंगे ना, मैंने जोड़ा नहीं है ना, मैंने तो मार्क्स तो बता दिए हैं ना एक एक चीज में, तो प्लीज आप जोड़ लेंगे। 60 से एक में आप शायद 60 से कम मार्क्स ला रहे हैं और एक में आप 60 से ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं, देख लीजिएगा। वही 1-2 अंक आगे पीछे होगा। जी सर। ठीक है। अच्छा। नाउ सर वही मेरा ये हेलो कोई प्रश्न है हेलो। किसी भी तरह का हाँ सर, संशय? मतलब थोड़ा हाँ पूछिए हेलो पूछिए पूछिए, सुनाई दे रहा है। सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ 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 सर, वही थोड़ी इस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे मतलब मेरी आवाज कब पहुंच रही है और आपकी आवाज कब तक आ रही है, तो अच्छा इसी में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहा, तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा हो सकता है। फोकस है हाँ वो भी सही मिला। बात है। प्लस मैंने अभी मतलब परसों ही तैयारी मतलब जब मुझे हाँ। नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही थोड़ा सा मैंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट उसके किया। पहले कभी तो आई आपने विश सर्च मैं नहीं जो किया था इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें चल रही है? 1 महीना के करीब होने वाला है। नहीं सर, नहीं? नहीं अच्छा नहीं ठीक। सर, नहीं मैंने इसके पहले चलिए, इट्स कहीं नेवर मुझे टू पता नहीं लेट टू मेंट, जब जागे तभी सवेरा। जी। ठीक है। इसी जी सर, मेरा कहावत को 7 तारीख चरितार्थ को है। करना है। हाँ कब है? 10 तारीख को? हाँ चलिए 7 तारीख को है 7 तारीख को है, जुलाई। तो अभी है दिन, तो आई है गेस ना? तब तक 7 दिन है, तो 7 दिन, 7 से ज्यादा दिन है, 10 दिन के करीब है, 10 दिन से भी ज्यादा है। तो 10 दिनों में आपको अच्छा करना है ना? वेल हाँ सर, एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछिए। ये ओरेशन टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन बाकी टेस्ट भी होंगे या फिर सिर्फ ओरेशन सिर्फ टेस्ट होगा ओरेशन जिनमें होगा, कुछ देर सिर्फ का गैप ओरेशन होगा? होगा, सिर्फ ओरेशन होगा, सिर्फ इसी पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है, सिर्फ ओरेशन होगा, अच्छा, रिटर्न वगैरह नहीं है कुछ उसमें? नहीं, नथिंग। ठीक है। इसलिए ये अच्छी बात है, ये एक सकारात्मक बात है। हाँ पूछिए। सर ये डेट्स कैसे पता चलेंगे? एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने बस ऐसे फॉर्म भर दिया था। आप जा मुझे करके नहीं देख पता कि लें अगले महीने। शिवानी शिवानी जी, आप जा करके देख ले, है ना? यूं ही नहीं कहिए, पर तैयारी करके जाइए, और तैयारी तो चल रही है आपकी, है ना? आप तो अच्छा कर भी रहे नहीं हैं। पर मेरा मतलब ये कि कहाँ से डेट मुझे नहीं है पता कि मेरा कब है, तो कहाँ से? मैंने पार्लियामेंट की वेबसाइट भी चेक की कई बार, अच्छा अच्छा। तो बाकी बच्चों को कैसे पता है, मुझे आइडिया नहीं है। आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप तो से? सर मैंने ना अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा। शिवानी जी क्या कहना चाह रही, क्या एक्चुअली मैंने सजेस्ट? ना, हाँ मैंने पीडीएफ देखी थी, तो मेरा नाम भी शिवानी है, तो मैंने जब शिवानी सर्च किया ना तो शिवानी अरोड़ा भी आ गया था, तो आपका 4 जुलाई को ही है। 4 जुलाई को मेरी ही है। वाली सब्जी। हाँ क्या बात है, उनका भी आपने देख लिया। मैं शिवानी सर्च करके पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो शिवानी सर्च करी थी, शिवानी अरोड़ा आ गया था। प्लीज चलिए, दैट्स वेरी नाइस। ये सर टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, शिवानी जी हाँ, वहाँ से देख सकते हैं। जरूर जरूर देखिए, क्या बात है। तो इसीलिए क्या है ना, एक बार ये टेलीग्राम का नाम बता देंगे, मैं भी उसमें जुड़ जाऊँ। आनंदम ट्यूटोरियल्स करके खोजिएगा ना, आपको मिल नहीं नहीं, लोकसभा इंटरप्रेटर करके होगा इसमें। ओके। हाँ उसी नाम से आप खोजिएगा, मिल जाएगा। नाउ शिवानी रस्तोगी जी, इट्स योर टर्न। थैंक यू सर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम जो होती है वो आई कांटेक्ट। आप जो है ना थोड़ा सा ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, है ना? जब आप सामने मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल को ही देख करके बात करिए। इससे क्या होता है, देखिए संप्रेषण कला में यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बात है।
talk to anybody with just keeping in mind the phrase eye to eye contact. ओके, आई टू आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आपके समक्ष में मोबाइल रहेगा, मोबाइल के स्क्रीन को आप देखिए, आप ऊपर ना देखिए। ऊपर देखने का मतलब यह हुआ ना, भले हम लोग अपना कुछ याद करने के लिए हम लोगों का जो आई बॉल है वो इधर उधर चला जाता है। सर आज ज्यादा हुआ होगा क्योंकि आज बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। सुबह ही टॉपिक देखा था, अच्छा तो अच्छा उसमें दो चार मिनट गूगल कर लिया था, तो वैसे ही बोल दिया, अच्छा। इसलिए आज तो ज्यादा वो हो रहा होगा। ऐसे कल मैं क्या करूंगा ना कि कल मैं आप लोगों को 4-5 टॉपिक्स, ऐसे 7 टॉपिक्स वहां पर आने वाले रहेंगे। 5 टॉपिक्स हिंदी के, 5 टॉपिक्स इंग्लिश के मैं दे दूंगा, और तत्क्षण मतलब उसी टाइम में, रियल टाइम में हाँ जी आपको सर। बोलना है ना। हाँ, कल तो के ये लिए हम बेटर लोगों होगा। का, हाँ हाँ, तब आप लोगों को गूगल करने की जरूरत नहीं है। हाँ कल हालांकि वो भी टॉपिक रहेगा जो टॉपिक मैंने आपको दिया है। कौन सा टॉपिक था? डेमोक्रेसी वाला, है ना। तो वो वाला भी टॉपिक मैंने रहेगा उसमें। टॉपिक ही आज सुबह देखे थे। हाँ हाँ, वो टॉपिक भी रहेगा, उसके अलावा अन्य भी टॉपिक रहेगा, आपके पास चुनने के लिए विकल्प भी रहेंगे। तो शिवानी जी उस पर आपको काम करना है, ठीक है। आई टू हाँ आई जी हाँ जी। कांटेक्ट होनी चाहिए आपकी। शिवानी जी आप फ्लुएंसी में 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी में, और 9 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी इस बार गड़बड़ रहा, रियलाइज किए इस बात का? हाँ जी सर। हाँ, लैंग्वेज कंटेंट में आप 10 नंबर हिंदी में, 10 अंक आप अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं, और जहाँ तक शैली की बात है तो शैली में आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं दोनों ही राउंड में, है ना। वही ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट को लेकर के, हाँ ठीक है। जी। और प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक, प्रोनाउंसिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों आप अच्छा बोलती है। 8 अंक आप प्राप्त किए हुए हैं दोनों ही राउंड में। मटेरियल कंटेंट आपका सही था, 17 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं 25 में। दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्क्स है कहा जाए तो। और एक्यूरेसी हिंदी वाले में आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और अंग्रेजी वाला में आप 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं। अंग्रेजी वाला कहें ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, लेकिन मिला जुला करके आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। हिंदी में आप 65 अंक की प्राप्ति कर रहे हैं, और अंग्रेजी वाला में 64 अंक, 64 मार्क्स। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंप्लेंट, No. एनी फीडबैक? फीडबैक तो देना नहीं होगा। सर, वही वाला, वो वही बोल रही थी कि आप तुरंत टॉपिक दीजिए, वही वाला, तो हाँ उससे हाँ, बेटर रहेगा। ठीक है, वो कल मैं लूंगा, और कल इस चीज़ का भी डिक्लेरेशन करूंगा कि हो सकता है कि क्लासेस की संख्या मैं बढ़ा दूं, है ना, क्योंकि मैं हाँ भी तो जी सर। चाहूंगा कि हाँ जितने भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सारे का सिलेक्शन हो ओरल टेस्ट में। हाँ जी सर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का यह सेशन खत्म हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी इससे सीखे होंगे, और भी अपने आप में खुद में सुधार लाना है, अलग अलग मापदंडों पर काम करते हुए। हर दिन आपको पढ़ने हैं, जोर से पढ़ने हैं, और थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ आप हेजिटेशन को मैनेज करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन इज अ मस्ट। इसको ज़रूर करिए, अच्छा काम करेगा, ठीक है।